गोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोनिका, एक तरफ ये जो पूरी बहस है वो दल बदल कानून की तरफ जा रही है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि दल बदल कानून लगना चाहिए। हरीश साल्वे कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही रहकर अगर आवाज उठाई जाती है तो उस पर दल बदल कानून नहीं लगता है। ऐसे में सीजेआई का इस तरीके से कहना कि बड़ी बेंच में ये जो मामला है वो जाना चाहिए क्योंकि पेचीदगी बहुत है, क्या इशारा कर रहा है ये सब? देखिए, बिल्कुल पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तब भी सीजेआई ने यही सुझाव दिया था कि इसको लार्जर बेंच को दिया जाएगा। लार्जर बेंच इसलिए कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी क्योंकि ऐसे मामले कई राज्यों की तरफ से आते रहते हैं। हर बार कुछ महीनों में इस तरीके के सिचुएशंस पैदा होती है और उन्हीं सिचुएशन से निपटने के लिए एक लार्जर बेंच की जरूरत है। और आज जब सुनवाई, हालांकि आज लार्जर बेंच ने सुनवाई नहीं की, आज सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की, लेकिन उसमें सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया गया वो यही था कि जो तमाम विधायक हैं जो कि उद्धव ग्रुप से अलग होकर शिंदे ग्रुप के साथ गए थे, उनके डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, जिसमें 16 विधायकों की संख्या थी, और उन्हीं विधायकों को लेकर यह कहा गया था कि ये सारे विधायक 10th शेड्यूल के हिसाब से डिस्क्वालीफाई किए जाए और इनकी जो वोटिंग काउंट की गई है उस वोटिंग को भी कैंसिल किया जाए। लेकिन जो हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया, जो उद्धव ग्रुप की तरफ, जो शिंदे ग्रुप की तरफ से पेश है, उनका कहना था कि 10th शेड्यूल सिर्फ तब लागू होता है अगर जो विधायक किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात सामने आती है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही पार्टी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें किसी भी विधायक ने ग्रुप नहीं छोड़ा है। जो सारे विधायक शिवसेना से अलग होकर, यानी जो उद्धव ग्रुप से अलग होकर शिंदे ग्रुप में गए थे, वो शिवसेना में ही है, वो शिवसेना से अलग होकर किसी और पार्टी में नहीं गए हैं, इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि अब सीजेआई ने ये कहा है कि ये पूरा मामला जो है इसको हम सोच रहे हैं कि लार्जर बेंच को दें। हालांकि उनका कहना है कि अभी हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इस मामले पर विस्तार पूर्वक सुनवाई होनी चाहिए। विस्तार पूर्वक सुनवाई सिर्फ लार्जर बेंच कर सकता है, ताकि ऐसे मामले सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर लार्जर बेंच सुनवाई नहीं करेगी, बल्कि बाकी गोनिका, साथ में इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हरीश साल्वे की ओर से भी उठाया गया है, विजयलक्ष्मी, क्योंकि कोर्ट में यह दलील रखी गई कि जब मेजॉरिटी ऑफ आपके विधायक हैं, पार्टी के जो विधायक हैं, वो अगर एकजुट आकर कोई फैसला लेते हैं और वो ये भी कहते हैं कि वो शिवसेना के ही हैं, शिवसेना से अलग नहीं है, ऐसे में उसे दल विरोधी कानून के तहत कैसे ला जा सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर रखा गया, क्योंकि इससे पहले देखा गया कि जो गुट अलग होते थे वो पार्टी छोड़ देते थे, लेकिन यहां पर उलट है, पार्टी छोड़ा नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही है, लेकिन अब हम सिर्फ नेता बदल दे रहे हैं कि पार्टी का नेता कौन होगा, लीड कौन करेगा उसको सदन में। मिनिस्टर बदल दिया तो कोई कयामत नहीं आ गई। साफ तौर पर वो कह रहे थे कि जो मेजॉरिटी है, यानी जो एक धड़ा है उसमें नंबर्स की अगर हम बात करें, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं शिवसेना के, वो एकनाथ शिंदे के साथ थे। और उन्होंने कहा कि कोई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया एकनाथ शिंदे खेमे ने, ऐसा नहीं किया कि पार्टी तोड़ करके और किसी और पार्टी के साथ जाकर के अपनी सरकार बना ली हो। वो शिवसेना ही है और शिवसेना के नेताओं ने, ज्यादा एक बड़े धड़े ने महसूस किया कि उद्धव ठाकरे में अविश्वास है उनका, वो एफिशिएंटली सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी की भी एक तरीके से बात हरीश साल्वे ने की कि यहां पर एक बड़ा धड़ा ऐसा महसूस करता था, और अगर उस बड़े धड़े ने ये अपना अविश्वास एक नेता में जताया और दूसरे नेता में अपना विश्वास जताया और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर बदल दिया गया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और चीज है विजयलक्ष्मी, जिसका जिक्र लगातार उनके खेमे से भी किया जाएगा कि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।